बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिपब्लिक पॉलिसी के एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिविल सर्विस में इनिशिएटिव्स बहुत कम लिए जाते हैं। सिविल सर्वेंट्स अमूमन स्टेटस को के हामी रहते हैं, वो इनिशिएटिव्स की तरफ नहीं जाते। लेकिन सिविल सर्वेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो इनिशिएटिव्स लेते हैं एज़ पर लॉ और कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकें। ऐसी एक सिविल सर्वेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं, अहमद खावर शहजाद। अहमद खावर शहजाद साहब प्रोविंशियल सिविल सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह भी रहे, आजकल टैबटा के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। बड़े डायनामिक ऑफिसर हैं। इनिशिएटिव्स हमेशा उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान लिए हैं। एक ऐसा ही इनिशिएटिव के बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। इस इनिशिएटिव के खदोखाल वही बताएंगे, लेकिन इस इनिशिएटिव की वजह से लोगों के अंदर या वो लोग जो स्किल्स से मुतल्लिक़ है उनके अंदर एक ख़ास एहसास पाया जाता है कि अगर ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट में लिए जा सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी पार्टनरशिप्स के ज़रिए इन इनिशिएटिव्स के ऊपर बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। जी अहमद खावर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको हमें टाइम देने का। ये इस इनिशिएटिव के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपसे इसके बारे में एक खुल के बात की जाए। अच्छा, ये जो आपका इनिशिएटिव है ई बाइक का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि हमारे नाजरीन को थोड़ी सी आगाही हो सके इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तारिक साहब, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन हियर इन माय ऑफिस एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक पॉलिसी टीम। आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि हमें ये मौका फराहम किया कि हम ई बाइक के इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव को पब्लिक के साथ शेयर कर सकें। बुनियादी तौर पे मैं टैप्टा में कोई तकरीबन मुझे 9 से 10 माह के अरसा हुआ है आए हुए। टैप्टा 1999 से इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन टैप्टा के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो काम ये किया कि पहले 4 माह में मैंने 60 इदारा विजिट कर लिया था टैप्टा का, फील्ड का। नॉर्थ, सेंटर, साउथ तीनों रीजन्स के अंदर 420 के करीब हमारे इदारे हैं। उनमें से जब 60 इदारा विजिट किया तो मुझे टैप्टा की एक्चुअल कैपेसिटी का, इसके फैकल्टी का, उसके लेवल का मुझे अंदाज़ा हो गया कि टैप्टा कहाँ खड़ा, और देयर वाज अ ग्रेट रूम फॉर द डेवलपमेंट। मेरे कुछ इंजीनियर्स ऐसे थे जो बहुत कुछ करने का लगन भी रखते थे, तो मैंने फिर उनसे ही कोई 6 माह पहले एक प्रोजेक्ट मैंने खुद इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना एक एनर्जी बाइक जो है, इलेक्ट्रिकल बाइक जो है वो तैयार करवाई जाए टैप्टा की फैकल्टी से। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक 1.9 मिलियन 19 लाख के करीब जो है ना मोटरसाइकिल्स तैयार हो रही हैं इंजन के ऊपर, और अगर इनका एनुअल आप पेट्रोल की मद में खर्चा देखें तो ये 3 अरब रुपया है जो हर साल हम सिर्फ पेट्रोल पे यूज़ कर रहे हैं। और एक आम गरीब आदमी जो है वो 1,20,000 एनुअल कंजम्पशन जो पेट्रोल की मद में है ना वो उसकी जेब से निकल रहा है। तो चाहिए ये था कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते जो हमारे 64% यूथ बल्ज को फेवर करती, जो हमारे 54% विमेन को जो है वो एम्पावर करती और एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाती। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करें जो बहुत ज़रूरत है इस वक्त की। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में 31 कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन 19 लाख की प्रोडक्शन के अगेंस्ट प्राइवेट कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो 27,000 प्रोड्यूस कर रही हैं। तो देयर वाज अ ग्रेट रूम फॉर वर्क इन दिस फील्ड, दैट्स व्हाई वी लॉन्च्ड दिस इलेक्ट्रिक बाइक। हमने ये इलेक्ट्रिक, फिर हम ये कह सकते हैं ये बुनियादी तौर पे एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड आपने मीट किया है और इसकी ट्रांसफ़र प्राइवेट सेक्टर में या दूसरे तरीके से इसको मुंतकिल करने के ऊपर भी आप काम करेंगे। बिल्कुल हो सकता है। ये अभी हम आज हमने मिनिस्टर साहब को, एसएम तनवीर साहब को इसका हमने डेमो दिया है, सेक्रेटरी साहब को डेमो दिया है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह सीएम साहब को उसको लॉन्चिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। तो ये जो ही वहाँ डेमो जाता है उसके बाद हम इनको इसके 3 ऑप्शंस देंगे। आइदर इसका कोई बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल वो क्या होगा, या ये इंडस्ट्री के साथ इसको खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, या वैसे तो उनके पास है ऑलरेडी, उन्होंने बाहर से मंगवाई हुई है, लेकिन लोकली भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको। और तीसरा ये होगा कि क्या ये इंडस्ट्री को पूरे का पूरा उसके साथ कोलैबोरेशन करके इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के तहत इसको रन किया जाएगा। तो जिसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें इजाज़त देगी उसी के मुताबिक इसको आगे मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इनोवेशन का पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा इशू रहा है। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, देखा गया है कि वो इनोवेशन पे इतना बिलीव नहीं करते। तो आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम किया जाए? और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर पब्लिक सेक्टर में भी काम किया जाए तो इनोवेशन हो सकती है। अगर आप सर्टन टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स मीट करें तो अगर वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आए तो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। साहब, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। टैप्टा के अंदर बड़ा स्पेस मौजूद है।
टैप्टा के जब मैं मुख्तलिफ इदारे मैंने विजिट किए और मैंने प्रोजेक्ट्स देखे जो हमारे टीचर्स ने, हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने अपने बच्चों से बनाए हुए थे, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे। मसलन एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैंने बाइक के ऊपर लगाने के लिए एक चार्जर बना लिया है, जो बाइक चलती रहेगी तो मेरा चार्जर भी काम करेगा और आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो 10 हमने जो यहाँ पे दिए हैं ना, 9 किस्म की एडिशनल फीचर दिए हैं, उसमें ये भी फीचर है, हमारे बाइक के ऊपर चार्जर भी मौजूद है। एक बच्चे ने, टीचर ने काम करवाया कि हमने जी ऑटो लाइट हेड डाउन, सामने से जब लाइट पड़ेगी तो ऑडी और BMW का फंक्शन है कि वो ऑटोमेटिकली वो लो बीम पे चली जाती है। अच्छा, अगर इस इनोवेशन को देखें, अगर मोटरसाइकिल पब्लिक सेक्टर में बन सकती है एक टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो फिर गाड़ी भी बन सकती है। आप बड़े हैरान होंगे कि गाड़ी हमारे एक टैप्टा के प्रिजनर्स ने तैयार कर ली है और उसने मोटरसाइकिल के इंजन से तैयार की है, और वो गाड़ी मोटरसाइकिल के इंजन में बैक गियर नहीं होता, उसने उसमें मुझे बैक गियर लगा के दिखाया। एक बात, अब इसी को मोटिवेशन लेते हुए हमने ये किया कि हम एक जो गोल्फ कार्ट है हम वो तैयार करवा रहे हैं, उसमें DC मोटर हमारा एक इशू है इस वक्त, वो जो ही इशू रिजॉल्व होगा तो इंशाल्लाह हम टैप्टा एक और अच्छी खबर देगा पूरे पाकिस्तान के अंदर कि हम गोल्फ कार्ट भी लॉन्च कर देंगे लोकली मेड इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर्स हैं सरकारी इदारों के वो बहुत सख्त होते हैं और सिविल सर्वेंट्स अमूमन रिस्क नहीं लेते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अरसे से है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का मैटर है, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मैटर है। तो आप समझते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर से भी आपकी इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हों ताकि एक टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा सके, तो चीज़ें बेहतर ज़्यादा नहीं हो जाएंगी? हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है टैप्टा का, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, उसके तहत हम उन लोगों को बुलाते हैं अपने इदारों में, वो आके एड्रेस करते हैं, हमारे बच्चे उनके इंडस्ट्रियल मोस्ट मॉडर्न फ्लोर के ऊपर जाते हैं और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं ताकि उनकी प्लेसमेंट में भी एक बेहतर रोल प्ले हो सके, वो जॉब भी एक्वायर कर सकें इन द आफ्टर मैथ ऑफ द एग्जाम्स और ट्रेनिंग के बाद। तो ये तो एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि इसके ऊपर बड़ा काम हो सकता है। तीनों हमारे जो ऑप्शंस हमने प्रोवाइड किए हैं उन तीनों में से किसी एक को भी काम। अच्छा, इसमें एक और भी है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो अंडर कैपेसिटी हैं, उनमें कैपेसिटी है लेकिन अपनी कैपेसिटी जितना वो काम नहीं कर सकते। जैसे टैप्टा के बारे में अमूमन ये तस्वुर किया जाता था कि टैप्टा के कैपेसिटी के क्राइसिस हैं, लेकिन जैसा आप फरमा रहे हैं कि मोटरसाइकिल से या गाड़ी बनाने तक की अगर कैपेसिटी है तो फिर आपने कैसे इन सब HR को जेल किया कि ये हमारी कैपेसिटी और बेस्ट कैपेसिटी आपने उनसे ली? फिर टैप्टा के अंदर कैपेसिटी का इशू नहीं है इतना ज़्यादा, मैं समझता हूँ कैपेसिटी से ज़्यादा हमें मोटिवेशन और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे वो सारे हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने बनाए हुए थे, मैंने उनको यूनाइट किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। तो जब यूनाइट किया तो एक बाइक बनाना, मैंने जब डिस्कस किया आइडिया को तो 6 माह में उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। एक आदमी को मैंने टेक्निकल टीम बनाई, उसके बाद 5 बंदे अटैच किए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स के बंदे, और हमारे ही बंदे टैप्टा वाले, कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये मैं श्योर 100% बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने ये बाइक तैयार की है, चीज़ें हमने ज़रूर मार्केट से ली हैं। अच्छा अहमद खान साहब, इसमें एक और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस बहुत मुश्किल हैं, बड़े बर्डन्स हैं। हमारा सेक्रेटेरिएट एक सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारा कोडेड लॉ है वो इनोवेशन को या इनिशिएटिव्स को रोकता है। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया ये जितने भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस थे, ऑब्स्ट्रक्शंस थी, उनको ओवरकम करके एक इनिशिएटिव लेना, और जिसमें आपने इस इनिशिएटिव को लीड किया फिर, और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, हमने इसके ऊपर देखा है, इसको पढ़ा है और आपने वो राइट भी हमारे साथ इसकी शेयर की है। अगर ये इनिशिएटिव 50% भी इम्प्लीमेंट होता है, ये टेक्नोलॉजी अगर 50% भी इम्प्लीमेंट होती है तो इससे हमारी इकोनॉमी से लेकर सर्विसेज तक बहुत बहुत बेहतरी आ सकती है। आ जाएगा, आपके अंदर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सबसे पहले आपके पेट्रोल का जो एक्सपेंस है 3 अरब रुपए का, वो कम हो जाएगा, डायरेक्ट हिट। सबसे पहले उसको उस 3 अरब रुपए से आप उस पेट्रोल को और उस पैसे को आप इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए और डिफेंस पर्पस के लिए, आपको पेट्रोल डिफेंस पर्पस के लिए चाहिए, आपके टैंक्स चलने हैं, जहाज उड़ने हैं, बाकी चीजें हैं सारी, तो पेट्रोल की हमें राइट प्लेस वो होनी चाहिए यूज करने के लिए। ये 3 अरब रुपए की बचत को हम इकोनॉमी का पहिया रन करने के लिए इस्तेमाल करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। और बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है इस बाइक के अंदर? सिर्फ 1.19 यूनिट्स, मतलब 1.25 यूनिट, 1.5 यूनिट से भी बहुत कम। आज का रेट अगर लगाया जाए 53 रुपए पर यूनिट तो फिर भी 80 पैसे भी कम पैसे। अच्छा, टैप्टा के लिए टेक्नोलॉजी और फिर सुपीरियर टेक्नोलॉजी का असूल क्यों अहम है, क्योंकि ये लीडिंग इंस्टीट्यूशन है एज फार एज टेक्नोलॉजी और स्किल्स? बड़ा खूबसूरत सवाल किया। मैं अभी फरवरी में चाइना गया, मुझे चाइना वालों ने इन्वाइट किया था चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विजिट के लिए, तो मुझे उन्होंने शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विजिट करवाया। 4 इदारे उन्होंने विजिट कराए मुझे, 4 शहर।
शेंजन जब विजिट हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो बच्चे उनके चिप्स तैयार कर रहे हैं, नैनो चिप्स। हमारे शायद नैनो चिप्स का कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे को अभी अंदाज़ा नहीं होगा इस बात का कि नैनो चिप क्या चीज़ होती है, लेकिन उनके बच्चे तैयार कर रहे थे। और हमारे ये जो आपने एनर्जी सेवर देखा है उसके अंदर भी बहुत माइन्यूट सी नैनो चिप यूज़ होती है और वो 50 रुपए की इंपोर्ट करते हैं हम। जिस दिन पाकिस्तान नैनो चिप बनाने में कामयाब हो गया, आप यकीन जान लें पाकिस्तान के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। और यही मैंने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें नैनो चिप बनाने का जो प्रोसेस है, इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आप हमारे मुल्क में दें। वैसे उन्होंने हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी, हमारे टीचर को मैं कोई 40 से ट्रेनिंग्स लेके आया हूँ अपने इदारों के लिए। 4 वो दे रहे थे लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने 40 कर दिए क्योंकि हमारे 40 GCT थे पंजाब के अंदर। लेकिन असल बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जिस तरह हम नैनो चिप बनाने में कामयाब हो गए एक रेवोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान के। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, आपकी फैकल्टी है, आप समझते हैं कि उनको उनकी ट्रेनिंग से उनको भी उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने से टैप्टा का जो पोटेंशियल है वो बेहतर किया जा सकता है? सर्टनली ट्रेनिंग 2 लेवल की है, एक है लोकल ट्रेनिंग और एक है फॉरेन ट्रेनिंग, क्योंकि गैप्स 2 है हमारे पास। एक है लोकल गैप बिटवीन द फैकल्टी एंड द इंडस्ट्री, इस गैप को पूरा करेगी हमारी इंडस्ट्री और हमारी लोकल ट्रेनिंग। और दूसरा गैप है हमारा लोकल गैप ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज द फॉरेन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब वो बहुत ही एडवांस्ड है, चाइना की बात कर लें, जापान की बात कर लें, कोरिया की बात कर लें, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर और इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वहाँ पे सारे ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक का वर्किंग हो रही है सारी की सारी, मैकाट्रॉनिक्स पे काम हो रहा है सारे का सारा। तो ये सारा फंक्शन जो है ये दोनों को हमें एट अ सेम टाइम देखना है। लोकल गैप जो है इंडस्ट्री का उसको हमें लोकल ट्रेनिंग के लिए कवर करना है और फॉरेन गैप को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए कवर करना है। मसलन मैं गया हूँ, मुझे चाइना ने बुलाया, चाइना ने मुझे वहाँ पे अपनी पूरी इंडस्ट्री दिखाई। हुआवे ने अपना हेडक्वार्टर शेंजन इंस्टीट्यूट में कायम किया हुआ था और हुआवे तमाम तर वर्किंग शेंजन से करवा रहा था। उसे नया मोबाइल लॉन्च करना है, नई गाड़ी लॉन्च करनी है, हुआवे अनमैन्ड व्हीकल लॉन्च कर रहा था। मैकेनिकल स्वीपर अनमैन्ड थे जो पूरे शहर में स्वीपिंग कर रहे हैं, सिर्फ नक्शा फीड किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर। अब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत कॉमन हो गई है, यहाँ पे इसको लॉन्च करने की जरूरत है। अच्छा, आखिर में जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि आपसे बात हो रही थी, इससे पहले आपने कहा कि टैप्टा के अंदर 2 लाख तक स्टूडेंट्स का पोटेंशियल है जिसको स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद स्किल है और लोगों को ये अवेयर करना है कि हर आदमी को स्किल उसके पास होनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक अब कहा जा रहा है आपके पास एजुकेशन हो ना हो, स्किल ज़रूरी होनी चाहिए। तो 2 लाख की आपका पोटेंशियल है टैप्टा का, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो 90,000 के करीब हैं। तो इतना जो गैप है, आप लोगों को, यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे कि टैप्टा के पास वो बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं कि अगर वो टैप्टा के इदारों में दाखिला लें, उनके अंदर बुनियादी स्किल्स आएंगी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बेहतर तौर से अर्न कर सकेंगे? 2 बातें मैं यहाँ पे करूँगा आपके सवाल के जवाब में। पहला सवाल ये है, एक मैं मिसाल देके कोरबोरेट करूँगा। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पहले ही 3-4 बार पता चल गया कि टैप्टा के अंदर बहुत सारा काम करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो अभी तक अंडर यूटिलाइजेशन में है। सो मैंने आके इनको तमाम टीम को कहा कि आप मॉर्निंग और इवनिंग मिला के इदारे निकालें। हमने अभी भी बाकायदा कंप्यूटर लैब्स का एक डाटा दिया है PND को, ताकि वो इवनिंग क्लासेस के अंदर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर उन इदारों को यूज़ कर सकते हैं तो वो भी करें। हम 2 लाख बच्चा ट्रेन कर सकते हैं, कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन इस वक्त 90,000 के करीब है, इसको बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें ये वाकई एक ऐसा एरिया आप स्टूडेंट्स को ये इनवाइट करते हैं हमारे फोरम से कि आप टैप्टा के जो इदारे हैं पूरे पंजाब में जो फैले हुए हैं उसमें आए? तारिक साहब, उसकी मिसाल ये है कि हमने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ मिस्टर एहसान भुट्टा साहब। पहला प्रोग्राम हमने लॉन्च किया जनाब स्किल बूट कैंप, समर कैंप। समर कैंप में हमने 11 मिलियन रुपए अपने पास से लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी। आपकी इवनिंग क्लासेस भी हैं? सर, इवनिंग क्लासेस भी हैं बहुत सारे इदारों में हमारी। दूसरा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया स्किल बूट कैंप। बूट कैंप में हमने कहा कि हमने कोई पैसा नहीं लगाना, बच्चे खुद 2500 रुपया पर मंथ पे करें और 2 महीने की ट्रेनिंग लें, 5,000 रुपए में उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये जो आप कह रहे हैं, 1 मिनट लीजिएगा, ये दोनों प्रोग्राम में से जो एनालिसिस निकला वो ये निकला कि पहले प्रोग्राम में सिर्फ 1500 बच्चे थे और हमने 11 मिलियन खुद लगाए। दूसरे बूट कैंप के अंदर आप देखें कि 10,000 बच्चा आया और उसने पैसा खुद दिया। वो 24 मिलियन रुपए का प्रोजेक्ट खुद बच्चों ने अपनी जेब से किया। इट मींस कि बच्चे करना चाहते हैं, स्किल लेना चाहते हैं, अपनी जेब से पैसा भी लगाना पड़े तो वो उनके लिए इशू नहीं है। सो हमें स्किल प्रोवाइड करने के लिए मैक्सिमम बच्चों को 2 लाख की ऑप्टिमम कैपेसिटी में जाना चाहिए। चलें,
बहुत अच्छा रहा आपसे गुफ्तगू करते हुए। ये आपका इनिशिएटिव जो है इट्स वेरी गुड, और सिविल सर्वेंट होने के नाते, क्योंकि सिविल सर्वेंट के लिए इनिशिएटिव लेना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। अहमद खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ मुंसलिक रहेंगे स्किल्स डेवलपमेंट के लिहाज से, क्योंकि हमारे थिंक टैंक का भी बुनियादी एक अंसर जो है वो स्किल्स के ऊपर काम करना है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपको और आपकी टीम का कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। जी, अहमद खावर शहजाद साहब से आपने हमारी बात सुनी। उनका जो ई बाइक का एक इनिशिएटिव है उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा जो टैप्टा के दूसरे इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हमने बात की। तो ये हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। स्किल्स के ऊपर हम आखिर में ये बात कहेंगे कि आपके पास डिग्री हो ना हो, आपके पास स्किल्स ज़रूरी है। ये शायद हार्श स्टेटमेंट हो, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि आप अपनी एजुकेशन को स्किल के प्रोसेस से कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।